नमस्ते, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दुश्मन की जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है। वो चुपचाप हमला करता है और अपने पीछे छोड़ जाता है दशकों का दर्द। ये कहानी है एक छोटे से कीड़े के खिलाफ एक ग्लोबल जंग की। जरा सोचिए, क्या हो अगर मच्छर का सिर्फ एक काटना किसी को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दे। ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक कड़वी हकीकत है। ये नंबर देखिए, 4 करोड़। जी हाँ, पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग एक ऐसी बीमारी की वजह से परमानेंट डिसफिगरमेंट या डिसेबिलिटी के साथ जी रहे हैं, जिस पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये प्राचीन और शरीर को बिगाड़ देने वाली बीमारी आखिर है क्या। तो इस बीमारी का ऑफिशियल नाम है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, लेकिन आम भाषा में लोग इसे हाथी पांव या एलिफेंटियासिस के नाम से जानते हैं। ये मच्छरों से फैलने वाली एक पैरासिटिक बीमारी है जो बहुत ही छोटे धागे जैसे कीड़ों के इन्फेक्शन से होती है। और ये सिर्फ कोई मेडिकल टर्म नहीं है, इसके लक्षण बहुत ही भयानक होते हैं, जैसे कि लिम्फोइडेमा मतलब हाथ पैरों में जबरदस्त सूजन। फिर आता है एलिफेंटियासिस, जिसमें स्किन मोटी और पत्थर जैसी सख्त हो जाती है, और पुरुषों में हाइड्रोसील यानी अंडकोश में सूजन। ये सब मिलकर जो तकलीफ, जो डिफॉर्मिटी और जो डिसेबिलिटी लाते हैं, वो कल्पना से परे है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब होता कैसे है। चलिए इस पैरासाइट के सीक्रेट सफर पर चलते हैं और इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। तो इसके पीछे जो असली विलन है वो है निमेटोड वर्म्स की 3 किस्में। पर बात यह है कि लगभग 90% केस सिर्फ एक ही किस्म की वजह से होते हैं, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। और ये इतने छोटे होते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के दिखते भी नहीं। तो इसकी लाइफ साइकिल काम कैसे करती है, ये काफी दिलचस्प है। देखिए, कहानी शुरू होती है जब एक मच्छर किसी इन्फेक्टेड इंसान को काटता है और उसके खून से माइक्रोफाइलेरिया नाम के छोटे छोटे लार्वा पी लेता है। फिर ये लार्वा मच्छर के पेट में करीब 10-14 दिन तक बड़े होते हैं और फिर उसके मुंह तक पहुंच जाते हैं। अब जब यही मच्छर किसी हेल्दी इंसान को काटता है तो ये लार्वा उसके शरीर में घुस जाते हैं और बस वहां ये बड़े होकर अडल्ट वर्म बन जाते हैं और खून में लाखों नए माइक्रोफाइलेरिया छोड़ देते हैं। और ये साइकिल चलती रहती है। अच्छा, इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हमारे शरीर का जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो एक ड्रेनेज सिस्टम जैसा है, मतलब एक नाली जैसा। अब ये जो कीड़े हैं ये उस नाली में जाकर उसे ब्लॉक कर देते हैं। तो क्या होगा, सारा लिक्विड जमा होने लगेगा और नतीजा भयंकर सूजन, ठीक वैसे ही जैसे नाली जाम होने पर पानी भर जाता है। और सुनिए, ये पैरासाइट कोई मामूली नहीं, बहुत स्मार्ट है। इसने एक कमाल का बायोलॉजिकल एडेप्टेशन किया है जिसे कहते हैं नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी। इसका मतलब ये है कि ये जो माइक्रोफाइलेरिया हैं वो खून में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं रात में, करीब 10 बजे से 2 बजे के बीच। और ऐसा क्यों? अरे भाई, क्योंकि यही तो वो टाइम है जब इनको फैलाने वाले मच्छर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। कमाल है ना। अब जब हम इसके पीछे की साइंस समझ गए हैं तो चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम दुनिया में कितनी बड़ी है। ये किसी 1-2 जगह की कहानी बिल्कुल नहीं है। आंकड़ों पर नजर डालिए। पूरी दुनिया में 52 से ज्यादा देशों में करीब 86 करोड़ 60 लाख लोग हैं जिन्हें इस इन्फेक्शन का खतरा है। ये सच में एक बहुत बड़ा नंबर है जो बताता है कि प्रॉब्लम कितनी फैली हुई है। और अभी की बात करें तो दुनिया भर में 12 करोड़ लोग ऑलरेडी इस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं। इनमें से कई लोगों में तो अभी कोई लक्षण भी नहीं दिख रहे होंगे, पर वो अनजाने में इस बीमारी को आगे फैला रहे हैं। अब इस ग्लोबल बर्डन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के कंधों पर है। इस बीमारी का असर कितना गहरा है, इसे ठीक से समझने के लिए आइए इंडिया पर फोकस करते हैं। सिर्फ भारत की बात करें तो देश के 256 जिलों में करीब 63 करोड़ लोगों पर इस बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। ये नंबर साफ दिखाता है कि ये भारत के लिए कितनी बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती है। पर रुकिए, कहानी में सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बात करते हैं सल्यूशन की। उम्मीद की एक किरण है, और वो भी एक बहुत ही सिंपल सी गोली के रूप में। तो इस पलटवार की स्ट्रैटेजी का नाम है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, या शॉर्ट में MDA। इसमें होता ये है कि जो भी रिस्क वाले इलाके हैं वहां हर एक इंसान को साल में एक बार लगातार 4 से 6 साल तक 2 दवाओं का एक कोर्स दिया जाता है। मकसद एक ही है, बीमारी के ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ना। तो ये काम कैसे करता है? ये बड़ा ही स्मार्ट तरीका है।
देखिए, ये दवाएं शरीर में जो बड़े वाले कीड़े हैं उनको नहीं मारती, बल्कि ये खून में घूम रहे छोटे छोटे माइक्रोफाइलेरिया को साफ कर देती हैं। तो इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जब कोई मच्छर ऐसे इंसान को काटता है जिसने दवा ली है, तो उसे खून में पैरासाइट मिलता ही नहीं, और जब पैरासाइट नहीं मिलेगा तो वो आगे फैलाएगा भी नहीं। बस यहीं पर इन्फेक्शन की साइकिल टूट जाती है। और ये स्ट्रैटेजी कितनी असरदार है, इसका एक जबरदस्त सबूत ये रहा। भारत के नलगोंडा जिले का ये डेटा देखिए। साल 2004 में यहाँ इन्फेक्शन रेट 17% था। फिर एमडीए शुरू हुआ और सिर्फ 5 साल बाद 2009 तक ये रेट गिरकर 1% के भी नीचे सिर्फ 0.8% पर आ गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये जो ग्लोबल एफर्ट है, इसका स्केल सोचकर देखिए। साल 2000 से लेकर अब तक पूरी दुनिया में 670 करोड़ से भी ज्यादा बार ये दवाइयां दी जा चुकी हैं। ये शायद इंसानियत के इतिहास के सबसे बड़े हेल्थ प्रोग्राम्स में से एक है। तो इतनी मेहनत के बाद हम आज कहाँ खड़े हैं और हमारा फाइनल गोल क्या है? ये आखिरी सेक्शन इसी पर बात करेगा कि हमने कितनी तरक्की की है और इस ग्लोबल लड़ाई का अंजाम क्या होगा। तो हम कब कहेंगे कि हम जीत गए? साइंटिस्ट की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि अगर हम इंसानों में माइक्रोफाइलेरिया के फैलाव को 1% से भी नीचे ले आते हैं तो इसका ट्रांसमिशन अपने आप रुक जाएगा। तो ये हमारा एक क्लियर साइंटिफिक टारगेट है। और अच्छी खबर ये है कि भारत इस टारगेट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिन 250 जिलों में ये प्रोग्राम चल रहा है, उनमें से 192 जिलों में माइक्रोफाइलेरिया का फैलाव ऑलरेडी 1% से कम हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो सब कुछ समेटते हुए हमारे पास एक साफ लक्ष्य है। अरबों दवाइयां दी जा चुकी हैं। तो अब सवाल ये उठता है, इस सदियों पुरानी बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए आखिर और क्या करना बाकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पब्लिक हेल्थ की ये बड़ी लड़ाई आगे क्या मोड़ लेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।